नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। 22 दिसंबर को 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश। रायपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत लेंगे बैठक। विधानसभा सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। सांसदों के निष्कासन पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का तंज। कहा, कोई भी आवाज उठाए उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दंतेवाड़ा में 10, बीजापुर में 1 नक्सली गिरफ्तार। पुलिस केंद्रीय बल ने चलाया अभियान। दुर्ग में युवक को कार में फंसाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। मामूली विवाद में घटना को दिया अंजाम। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। भिलाई में फिर बाइक पर रोमांस करने का वीडियो आया सामने। युवती को बाइक की टंकी पर बैठाकर घूम रहा युवक। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां कार में फंसाकर युवक को घसीटा गया। करीब 1.5 किलोमीटर तक युवक को घसीटा गया है। मामूली विवाद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। युवक को घसीटने का वीडियो भी सामने है, जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आईबीसी 24 पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो देखिए, किस तरीके से युवक की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। मामूली विवाद यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन मामूली विवाद क्या था, फिलहाल ये वजह अब तक सामने नहीं आई है। और अगर गिरफ्तारी की बात करें, कार्रवाई की बात करें, तो एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो प्रशासन पर भी कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि कितना दर्दनाक ये वीडियो था, ये आप देखिए किस तरीके से युवक की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर तक लगातार उसे यहाँ पर घसीटा गया है। और अब वीडियो के आधार पर ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मामूली विवाद में इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। युवक की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा था, लेकिन युवक ने जैसे तैसे अपनी जान यहाँ पर बचा ली है। और अब भिलाई से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां शहर के ट्रैफिक पर मनचले भारी पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बाइक पर रोमांस करते वीडियो एक बार फिर से वायरल हुआ है। युवती को बाइक की टंकी पर बैठाकर युवक घूम रहा है। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं और आईबीसी 24 पर सबसे पहले वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है और आप देखिए किस तरीके से खुलेआम प्रशासन को, पुलिस को ये चुनौती देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन एक गलत संदेश भी यहाँ पर लोगों तक जा रहा है और शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने अब शुरू हो चुके हैं। आप देखिए वीडियो में किस तरीके से युवती को बाइक की टंकी पर बिठाकर युवक गाड़ी चलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस वीडियो के आधार पर ही अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। और अब कुछ सियासी खबरें देखते हैं और राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीत सत्र में 19 से 21 दिसंबर तक कुल 3 बैठकें होंगी। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा और सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण होगा। करीब 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। 19 से 21 तारीख तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है और सबसे पहले परंपरा अनुसार नवनिर्वाचित जो विधायकों हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। बताया ये भी जा रहा है कि 21 दिसंबर तक यानी कि 3 दिन में कुल 3 बैठकें होने जा रही है और शपथ ग्रहण के साथ ही सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। और इसके साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी, अहम जानकारी ये भी दे दें कि करीब
10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश होगा। ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ये बैठक लेंगे। नेता प्रतिपक्ष के सरकारी निवास में बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बैठक को लेकर बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के सरकारी निवास पर यह बैठक आयोजित की गई है और शीत सत्र को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में ये बताया जा रहा है। तो बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और चलिए इन दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहते हैं, विधानसभा की पहली बात करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज पहला दिन है, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा का ये पहला सत्र होगा, शीतकालीन सत्र। हालांकि सिर्फ 3 दिन का ये सत्र रखा गया है और जिसमें 19 से 21 दिसंबर तक ये सत्र चलना है। जिसमें पहले दिन की बात करें तो सभी नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होगी यहाँ। साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो उम्मीदवारी डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने पेश की थी और उनका निर्वाचन होगा। तो ये 2 बड़ी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा यदि पूरे सत्र के दौरान की बात करें तो कुल 3 बैठकें आयोजित की जानी है, प्रस्तावित है। अलग अलग विषयों पे चर्चा होगी और ऐसी संभावना है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पे भी प्रस्ताव पे भी चर्चा हो सकती है और वो पेश हो सकता है। तो शुरुआत जो है सभी विधायकों के शपथ से होगी यहाँ, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार सदन में पहुंचे हैं और नवनिर्वाचित विधायक हैं, तो उनमें भी काफ़ी उत्साह है। और पहला कार्यक्रम यही होगा। उसके बाद सीधा जैसे रमन सिंह का बताया मैंने, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अपना नामांकन दिया है और एकमात्र नामांकन होने की वजह से चुनाव की स्थिति नहीं होगी और उनका निर्वाचन किया जाएगा। तो ये विधानसभा सत्र की कार्रवाई की जानकारी है कि 3 दिन तक सत्र चलेगा, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी शामिल है। बिल्कुल स्टार, ये तो बात होगी शीतकालीन सत्र की। अब बात करते हैं कांग्रेस के विधायक दल की भी आज बैठक होने वाली है। बैठक में से कौन कौन से मुख्य विषय होंगे जिनको लेकर के चर्चा की जा सकती है? बैठक कब से शुरू होगी, पूरा अपडेट बताइए बैठक को लेकर। देखिए, विधानसभा सत्र के बाद आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उनके निवास पे ये बैठक बुलाई गई है और विषय यही है कि हालांकि छोटा सत्र है, शीतकालीन सत्र और पहला सत्र है, इसलिए बहुत ज़्यादा हंगामा होने के कुछ आसार नहीं है। लेकिन किस प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ नए विधायक हैं और ओवरऑल किस प्रकार से कांग्रेस को रणनीति बनानी, स्ट्रेटेजी बनानी है, विपक्ष के तौर पर अपनी मजबूत भूमिका प्रस्तुत कर सके, पेश कर सके, इसको रणनीति बनाई जाएगी और इससे संबंध में सभी विधायकों को जानकारी दी जाएगी। स्ट्रेटेजी बनाई जानी है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 5 साल में सत्ता में कांग्रेस थी और इस वक्त विपक्ष में है। तो रणनीति यही होगी कि किस तरीके से मौजूदा सरकार को घेरा जाए। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि 3 दिन का ये सत्र है, तो बहुत ज़्यादा कुछ हंगामा होने के आसार नहीं है और विधायकों के आपसी परिचय में और सामान्य चर्चाओं में समय निकल जाएगा। लेकिन स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि आने वाले समय में जब विधानसभा के सत्र होंगे तो किस तरीके से विधायकों को परफॉर्म करना है, कैसे रणनीति बनानी है और कैसे शासन को घेरने की कोशिश करनी है, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल स्टार, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके अनुसार कुल मिलाकर अगर देखें तो शीतकालीन सत्र को लेकर के बैठक आयोजित की गई है। दोनों ही खबरों को लेकर पूरी अपडेट पूरे दिन आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और संसद भवन में हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार से शुरू होने वाले विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के चलते पुलिस महकमे की एक अहम बैठक आयोजित की गई। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में तय किया गया कि सत्र के दौरान 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और सुरक्षा में करीब 1000 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। बैठक से पहले पुलिस ने सत्र के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल भी की है। बैठक में रायपुर आईजी रतनलाल डांगी, इंटेलिजेंस आईजी आनंद छाबड़ा और रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। माननीय विधायकगण जो शपथ लेंगे और उसके बाद जो विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, तो उसको देखते हुए जो है आज अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो है कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करनी है और
माननीय जब विधानसभा जब जाएंगे तो उस समय किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, और जो अभी हाल ही में जो संसद में जो घटना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक निर्देश इनको दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस जारी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के देखते हुए 10 सदस्य एडजस्ट हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में 4 पुराने और 6 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो जो नए चेहरे होंगे उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मंत्रिमंडल में 3 सामान्य और 3 ओबीसी चेहरे हो सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जातिगत समीकरण को भी यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। 3 आदिवासी और 1 एससी वर्ग से भी मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की कवायद हो रही है। हर लोकसभा को क्षेत्र से कम 1 को मंत्री पद मिल सकता है, ये भी बताया जा रहा है। तो कुछ जानकारियां एबीसी 24 के पास आई है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब जरा मंत्रिमंडल के संभावित नामों पर भी नजर डालते हैं। तो सामान्य वर्ग से बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, किरण देव को, और ओबीसी वर्ग से ओपी चौधरी, धर्मलाल कौशिक या अजय चंद्राकर, गजेंद्र यादव या ललित चंद्राकर और लखनलाल देवांगन को मौका मिल सकता है। तो तमाम जो नाम हैं जो एबीसी 24 के पास आए हैं जो कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं, वो तमाम की फोटो के साथ हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और आदिवासी वर्ग से कौन कौन होंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। रामविचार नेताम का नाम इसके सामने आ रहा है। केदार कश्यप, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, ये वो आदिवासी वर्ग है जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और अब आप बात करते हैं एससी वर्ग से, तो डोमन लाल कोरसेवाड़ा, दयालदास बघेल, खुशवंत साई, ये वो 3 लोग हैं, ये वो 3 नाम हैं जो कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं एससी वर्ग के। तो जातिगत समीकरण को किस तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है या आप इन नामों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। और अब इसके बाद बात करेंगे ओबीसी वर्ग की, तो वो नाम ही आपको बताते हैं। ओपी चौधरी जिनका नाम सामने आ रहा है, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर, ये वो 5 नाम आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और कैबिनेट में इन्हें जगह मिल सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो एबीसी 24 के पास जो नाम अब तक सामने आए थे वो हमको टीवी स्क्रीन पर बकायदा उन मंत्रियों की फोटो के साथ और डिटेल के साथ बता रहे थे। और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 4 विधानसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी अब इस लोकसभा सीट को भी हर हाल में जीतना चाह रही है, लिहाजा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। हालांकि सांसद गोमती साय के विधायक बनने के बाद भाजपा इस बात को खुलकर कहने से कतरा रही है कि इस बार किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। भाजपा का कहना है कि पार्टी के पास कद्दावर चेहरों की कमी नहीं है, इस बार भी यह पार्टी जीत का परचम लहराएगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही शिकस्त का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस सोच समझकर बेहद मजबूत व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारेगी। और भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा में एक टेंटेटिव तैयारी के हिसाब से मीटिंगें कर चुकी हैं, सब जगह तैयारी चल रही है। बहुत से चेहरे हमारे पास हैं जो लोकसभा लड़ने लायक हमारे पास हैं और गद्दावर चेहरे हैं और बड़ी पर्सनालिटियां भी हैं। और कांग्रेस के पास निश्चित रूप से कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि जो पूरे लोकसभा चुनाव को ट्रीटमेंट दे सके। लोकसभा को ध्यान में रखते हुए बैठक किया जा रहा है और निसंदेह हमारे कांग्रेस पार्टी में चेहरे कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक इसके लिए भी हम हमारे पार्टी व्यापक रूप से तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारे सांसद चुनकर आएँ। आजम नगर पंचायत में आरटीआई कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार का खुलासा करने का दावा किया है। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक नगर पंचायत में 43 प्लेसमेंट कर्मचारियों की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन यहां 10 अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम से पैसों का भुगतान किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार 20 लाख रुपए से ज्यादा के कार्यों पर ई टेंडर कराने का प्रावधान है, लेकिन इसमें भी एक ही कार्य की राशि को अलग अलग हिस्से में तोड़कर सीधे मैनुअल टेंडर देकर अधिकारी अपने चहेतों को लगातार फायदा पहुंचाकर करोड़ों के घपला घोटाला को अंजाम दे रहे हैं। वह इस पूरे मामले पर सीएमओ गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। सीएमओ ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल अनुमति 43 लोगों की है, लेकिन बहुत समय से 2000 लगभग संभावना 2019 से 53 लोगों को पेमेंट किया जा रहा है। कुल मिला के अगर देखेंगे तो 54-55 लाख का ये घोटाला है, जिसमें 10 लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है। नहीं, वो प्लेसमेंट में नहीं है, लेकिन उनका हम जो पेमेंट है प्लेसमेंट के साथ ही निकालते हैं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। बाकी हमारे यहाँ एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है।
इधर छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती के अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थी जल्द परिणाम जारी करने की मांग के साथ ही फिर लामबंद हो गए। सोमवार को बिलासपुर में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। सुनिए उनकी क्या समस्या है। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2021 में निकले 975 पदों पर अब तक भर्तियां नहीं हुई है और इसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लामबंद हैं, क्योंकि अभी तक उस परीक्षा परिणाम का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और फाइनल रिजल्ट को लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं क्या कुछ स्थिति है। क्या कुछ स्थिति है आप लोगों का? ये कब का परीक्षा है, कब हुआ था, कितने पदों पर ये नियुक्तियां हुई थी? 2018 में जब ये पोस्ट आया था उस टाइम ये पोस्ट था 655 पोस्ट, और फिर उसके बाद 2021 में इसको बढ़ा करके भूपेश सरकार जी के द्वारा इसको 975 पोस्ट कर दिया गया। उस टाइम हम लोग के एक इवेंट था, मतलब 1500 मीटर दौड़ था और वनडे एग्ज़ाम था, जिसे पिछली भर्तियां 2003, 2008 और 2011 के अनुसार लेते हुए ये पिछली सरकार ने सेम रूल रेगुलेशन लागू करते हुए हमारा भर्ती फिर से लिया। 1378 लोगों ने सभी मतलब चरणों को पास करते हुए आज 3 महीने से अपने रिजल्ट के लिए बैठे। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग भी हैं, लगातार आप लोगों ने प्रयास किया है। अब क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्योंकि रिजल्ट रुका हुआ है, लंबा वक्त गुजर गया है, किस तरह से अब दिक्कतें आप लोग को हो रही हैं? सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, एज अ गर्ल मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके 5 साल में, अगर मेरा ड्रीम है SI, उसको लेके अगर मैं इतना आगे आई हूँ और इंटरव्यू तक मैं पहुँची हूँ और मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं, तो ये मेरा हक है कि मेरे को मेरा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन किया था, लेकिन अब तक जो अंतिम परीक्षा परिणाम है वो नहीं आया है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है और इनकी मांग है कि सरकार इसे संज्ञान में ले और जल्द से जल्द जो परिणाम रुका हुआ है उसको जारी करे, ताकि ये अपना भविष्य जो है तय कर सके। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC24 बिलासपुर। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। रामलला के जन्मभूमि अयोध्या ले निकले अक्षत कलश यात्रा के भाटापारा में आगमन होए से सैकड़ों श्रद्धालु मना यात्रा में हिस्सा ली। वही भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा घलो कलश सिर में रख के पैदल चलिस। भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर अक्षत कलश यात्रा निकाली जाती है। केंद्र सरकार के जन हितकारी योजना मन के लाभ जरूरतमंद लोगन मन तक पहुंचाए के उद्देश्य ले विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगे। बलरामपुर में 4 स्थान मन में शिविर के आयोजन करेगे। भिलाई में डायरिया के 20 और नवा मरीज मिले के बाद वार्ड 42 में हड़कंप मच गए से मरीज मन की संख्या बढ़ के 54 हो चुके हैं। गंभीर स्थिति ला देखते हुए वार्ड में हेल्थ कैंप घलोक लगाए गए। बलरामपुर में राजस्व विभाग के टीम में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप अवैध धान जब्त करे सावे। दूसरे राज्य ले लाके उपार्जन केंद्र में खपाए की तैयारी रही। जगदलपुर में गुम हुए मोबाइल फोन ढूंढे पर लोगन मन साइबर सेल के चक्कर लगाए की जरूरत नहीं पड़ी। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर तकनीक के जरिया अब आसानी ले गुम हुए मोबाइल फोन ला खोजे के काम हुई। शहर के ट्रैफिक ऊपर मनचला मन भारी पड़े थे। एक बार फिर भिलाई में सरियाम बाइक ऊपर रोमांस करत कपल नजर आए। गाड़ी नंबर के आधार में पतासाजी करे जाते। दंतेवाड़ा में सड़क हादसा में एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में 4 अन्य घायल हुए हैं, जेकर मन के उपचार अस्पताल में जारी है। घटना कुआकोंडा थाना क्षेत्र के हितावर गांव के हरे। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ला बड़ी कामयाबी मिली। बेचापाल के जंगल ने पुलिस 10 नक्सली मन गिरफ्तार करे। ये सबो नक्सली भांसी में वाहन मन के आगजनी की घटना में शामिल रहे। सुकमा में नक्सली मन के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो और दंडकारण ने स्पेशल जोनल कमेटी 22 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान करे से। एकर पहले नक्सली मन जगरगुंडा के नजदीक सड़क ला कई जगह ले काट दे रही। गरियाबंद में उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के टैम कैमरा में वन प्राणी नजर आए। तेंदुआ भालू संग अन्य वन्य जीव नजर आए। 4 दिन पहले ही गुमे रिसावे टाइगर ढूंढे पर टैम कैमरा लगाए गए से।
और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे ABC 24 के साथ। नमस्कार।